सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों क्लास 12 यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए वो लेकर आए हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है बच्चों वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया है और जितनी भी आपकी बच्चों बुक की पढ़ाई की जाती है, जो भी बुक आज आपको अप्लाई कराई जाती है वो सभी बुक बच्चों एनसीईआरटी से रिलेटेड होती हैं। तो आइए बच्चों आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इस वीडियो में हम सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट नंबर 4 में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है R-AROP अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.03 m से 25 मिनट में कितनी हो जाती है बच्चों? 0.02 m हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड और मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। तो बच्चों हमें औसत वेग निकालना है और औसत वेग जो बच्चों हम निकालते हैं उसका आपको फॉर्मूला होगा, याद तो होगा बच्चों। तो हमें बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि मिनट और सेकंड दोनों ही फॉर्मेट में आपको निकालनी होती है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों औसत वेग का जो फॉर्मूला होता था हमारे पास वो होता था बच्चों औसत वेग इज इक्वल टू बच्चों क्या होता था, किसकी में दिया बच्चों? अभिकारक की सांद्रता में। किसकी में बच्चों? अभिकारक की। तो हम आज लिख देते माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे में है बच्चों परिवर्तन में लगा समय। क्या होता है बच्चों? परिवर्तन में लगा समय। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला यही होता था। तो बच्चों हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में? दिया है क्या बच्चों? R1 कंसंट्रेशन दी हुई है बच्चों। R1 कितनी? प्रारंभिक जो सांद्रता बच्चों वो कितनी दी गई है? 0.03 कैपिटल M। कैपिटल M बच्चों आप जानते होंगे सांद्रता का मात्रक होता है, मोलरता को डिनोट करता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है बच्चों? मोल प्रति लीटर। क्लियर? R2 जो बच्चों यहाँ पर होगा वो हो जाएगा आपका 0.02 m। प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी बच्चों? 0.03 m। ठीक है, और बाद में सांद्रता कितनी हो गई? 0.02 m। क्लियर? और बच्चों जो समय दिया गया डेल्टा टी, इसको परिवर्तन करने में बच्चों कितना समय लगा है? तो डेल्टा टी क्या होता है बच्चों? T2 माइनस T1 इजिकल टू कितना दिया हुआ बच्चों? 25 मिनट। कितना दिया हुआ बच्चों? 25 मिनट। तो क्वेश्चन में ये हमें डेटा गिवन है। डेटा क्या है बच्चों आपका? R1 0.03 m, R2 0.02 और डेल्टा टी बच्चों कितना है? 25 मिनट। कितना है बच्चों? 25 मिनट। अगर आप औसत वेग निकालते हैं तो बच्चों औसत वेग कितना हो जाएगा बच्चों? औसत वेग, तो औसत वेग बच्चों आपका हो गया माइनस R2 माइनस R1 कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन बटे इनिशियल कंसंट्रेशन और T2 माइनस T1। या बच्चों इसी को कह सकते थे डेल्टा R से नोट कर सकते थे। आप किससे नोट कर सकते थे बच्चों? डेल्टा R से। चलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों। माइनस R2 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है? वो हो जाएगी बच्चों आपकी 0.02 माइनस 0.03 डिवाइड बाय बच्चों कितना है? 25। कितना है बच्चों? 25। और 25 बच्चों में किस में लेके चल रहा हूँ? मिनट में लेके चल रहा हूँ बच्चों। किस में लेके चल रहा हूँ? आपका मिनट में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बेटा बताइए। दोनों की सांद्रता को बच्चों डिक्रीज करेंगे। माइनस अंदर कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का 0.01। 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना बच्चों। तो देखें डिवाइड बाई 25 मिनट था बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 25। पॉइंट रिमूव कीजिए बच्चों, कितना हो गया? 100। क्लियर बच्चों? और यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 4। क्लियर? कैसे बच्चों? 4 से 1 को 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों आप जानते हैं 25 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2 जीरो लगानी पड़ेंगी। तो 2 जीरो मान लीजिए मैं नीचे लगा दूंगा, या पॉइंट से बच्चों आप जैसे भी डिवाइड करें।
तो 4 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या आ जाएगा बच्चों? मिनट इनवर्स। क्या आ जाएगा आपका? मिनट इनवर्स। सॉरी बच्चों, सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो गया बच्चों आपका? मिनट इनवर्स। क्लियर बच्चों? अगर आपको मिनट में दिया हुआ है तो बच्चों मिनट में आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बच्चों सेकंड में निकालना है, किस में निकालना है बच्चों? सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा? यहाँ पर 60 से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? 60 से। या तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को दूसरे सिरे से कर लेते हैं, या यहीं पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं आंसर को? 4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 60 कितना हो जाएगा बच्चों आपका? सेकंड इनवर्स। कितना हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो बच्चों 25 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से भी आंसर आ सकता है बच्चों आपका, नहीं तो हम दूसरे तरीके से करेंगे बच्चों। ये हो जाएगा माइनस डेल्टा R2 माइनस के R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों? तो यहाँ आपका जो T2 माइनस T1 है वो कितना था बच्चों? 25 मिनट। लेकिन इस बार हम 25 नहीं लेंगे बच्चों, 0.02 माइनस 0.03। ठीक है बेटा? और ये क्या था? माइनस का था। नीचे कितना आ जाएगा? 25 गुणा 60 सेकेंड। अगर आपको टाइम बच्चों सेकंड में लेना तो यहीं से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी बच्चों कितना आ जाएगा? 0.01 डिवाइड बाई 25 इंटू 60। बात बच्चों वही आ जाएगी आपकी। और यहाँ से जब आप 60 से डिवाइड करेंगे इसे, किसको बच्चों? 4 को डिवाइड करना 60 से। 15 आ गया बच्चों आपका, तो कितना आ जाएगा? 1/15। और 1/15 से बच्चों जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका आंसर 6.66। ऐसे ही चलता रहेगा बच्चों। और 10⁻⁻⁶ ये हो जाएगा बच्चों आपका मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। बच्चों मात्रक का दोनों का ध्यान रखेंगे। किस में पूछा गया था? मिनट और सेकंड दोनों में पूछा गया था। हम दोनों में आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये था आपकी एनसीईआरटी का बच्चों 4.1 क्वेश्चन। तो आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? 4.2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने हाजिर है। 2A एरो उत्पाद अभिक्रिया में एक ही सांद्रता 10 मिनट में, कितने मिनट में बच्चों? 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर कितनी हो जाती है बच्चों? 0.4। ध्यान दें बच्चों, 0.5 मोल से घटकर कितनी हो जाती है? 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों? तो जो अभिक्रिया का वेग बच्चों होता है वो मैंने आपको बताया था कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो देखिए बच्चों आंसर हो जाएगा आपका, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आंसर हो जाएगा बच्चों आपका अभिक्रिया जो आपको दी हुई है बच्चों, अभिक्रिया 2A एरो उत्पाद के लिए अभिक्रिया की दर बच्चों जो होगी वो फॉर्मूला जो बनेगा यहाँ से बच्चों अक्सर गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो अभिक्रिया की दर का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा? ये 2 आया हुआ है तो बच्चों कितना हो जाएगा? -1/2। कितना होगा? -1/2। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा ए और डिवाइड बाई बच्चों कितना? डेल्टा टी। तो ध्यान दें बच्चों, मैंने आपको ये क्वेश्चन में काफ़ी बार समझाया है कि, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों। 2A + 3B एरो C अगर इस तरह की बच्चों कोई अभिक्रिया है तो इसके लिए बच्चों वेग का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1/2 डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। या B की सांद्रता गिवन है तो -1/3 डेल्टा B और डिवाइड बाई बच्चों डेल्टा टी, या बच्चों डेल्टा C बटे डेल्टा टी। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको बताया था माइनस क्यों आता है बच्चों, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ साथ बच्चों क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, जो कोफिशिएंट होते हैं, स्टाइसियोमेट्री की जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों जल्दबाजी में आप इस 2 को ना भूल जाएं। तो 2 से क्या होगा बच्चों? डिवाइड होगा। क्या होगा बच्चों? 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो बच्चों इस बार मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका -1/2। ठीक है बेटा? और सांद्रता बच्चों पहले कितनी थी? अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ समझ लीजिए A1 बच्चों आपकी कितनी है?
वो है आपका 0.5 मोल लीटर इनवर्स। चलिए एम लिख देता हूँ। और जो A2 है बच्चों बाद में वो कितनी होगी 0.0 बच्चों कितनी होगी 4। तो डेल्टा A जब निकालेंगे बच्चों तो कैसे निकालते हैं, आपको बताया था A2 माइनस A1। कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1। तो बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार। A2 कितना है आपका, A2 है बच्चों 0.4, कितना 0.4 माइनस 0.5, ठीक है बेटा। और डिवाइड किससे करेंगे, समय कितना दिया हुआ था बच्चों 10 मिनट, कितना दिया हुआ था आपका 10 मिनट। क्लियर। तो बच्चों यहाँ से जो आपका आ जाएगा माइनस, और बच्चों अंदर कितना आएगा माइनस 0.1 डिवाइड बाई बच्चों आपका कितना हो गया 20। क्लियर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये हो गया आपका 0.1 डिवाइड बाई कितना बच्चों 20, पॉइंट्स रिमूव करने के लिए 0, तो ये होगा बच्चों 1/2 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है बच्चों। तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻², या आप कह सकते हैं बच्चों 5 × 10⁻³ पॉइंट। बच्चों एक अंक आप अगर लेफ्ट साइड की तरफ को लेके जाते हैं तो पावर बच्चों आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मात्रक क्या होगा बच्चों, मात्रक होगा मोल। मात्रक बच्चों कंपलसरी लिखें, अदरवाइज आप समझिए कि आपके क्वेश्चन के काफ़ी मार्क्स कट जाएंगे, मतलब हाफ मार्क्स कट कर सकता है एग्जामिनर। तो यूनिट बच्चों जरूर लिखें। तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी बच्चों, ये होगी आपकी 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स। या बच्चों अगर आप इसे पॉइंट में बताना चाहते हैं इस आंसर को, तो आप ये भी कह सकते हैं 0.005। ठीक है बच्चों, क्या मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ठीक है बेटा। तो पॉइंट में ये भी आंसर सही है बच्चों आपका, ये भी सही हो सकता है, यूनिट लिखनी है बस। इन तीनों में से कोई भी आपको आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे सामने एनसीईआरटी का 4.2 क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो होगा आपका 4.3 क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.3 आपके सामने है, जो कि एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है बच्चों। तो एक अभिक्रिया A + B एरो उत्पाद के लिए वेग नियम, तो बच्चों वेग नियम दिया हुआ है। तो वेग नियम बच्चों आपके सामने R = K ब्रैकेट A⁻½ और B की पावर बच्चों कितना है 2 से दिया गया अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बेहद ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो बच्चों मैंने आपको बताया था। चलिए पहले मैं जो बताया था उसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया था बच्चों अगर आप किसी अभिक्रिया का वेग नियम इस प्रकार होता है A⁻m और B⁻n। ठीक है, यदि वेग नियम इस प्रकार होता है तब अभिक्रिया की कोटि बच्चों कितनी होती थी, अभिक्रिया की कोटि बराबर होती थी बेटा इन घातों के योग को, अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कुल कोटि कहते थे। तो कोटि की बच्चों जो डेफिनेशन बताई थी मैंने वो भी यहीं से बताई थी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित, बच्चों ये जो होता है ये क्या कहलाता था आपका वेग नियम। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातों के कुल योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब आपको क्या करना है बच्चों, घातों का योग करना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब बच्चों आपको दिया है क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से स्टार्ट है आपका सॉल्यूशन, आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो क्या दिया है बच्चों, R = K ब्रैकेट A की पावर बच्चों कितना ½ और B की पावर बच्चों कितना है 2, तब अभिक्रिया की कोटि बच्चों बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों 1/2 + 2, 1/2 + 2/2। तो या तो बच्चों आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5/2, 2 2 जा 4 और 1 5, या इसको पॉइंट में ले लीजिए बच्चों पहले ही, तो कितना हो जाएगा 0.5 + 2 मतलब 2.5। किसी भी तरीके से बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए। कोटि यहाँ पर भी बच्चों 5/2 का मतलब कितना होगा 2.5, कितना होगा बच्चों 2.5। तो इस तरह के बच्चों क्वेश्चन आ सकता है आपके कोर्स में। मान लीजिए वेग नियम ये दे दिया जाए R = K ब्रैकेट A और ब्रैकेट B किसी अभिक्रिया के लिए, तो कोटि कितनी होगी बच्चों, तो कोटि आप जानते हैं कितनी होगी, A की पावर कितनी है बच्चों 1, B की कितनी है 1, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 + 1 मतलब 2। चलिए क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से देता हूँ, R = K ब्रैकेट A की पावर 2 और B की पावर बच्चों -½ अब कोटि कितनी होगी बच्चों,
तो कोटि अगर ऐसे दी होगी तो हो जाएगा घात कितनी है 2 और दूसरी कितनी है बच्चों 1/2। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस के 1/2 मतलब बच्चों कितना हो गया 3/2। क्लियर। अब बच्चों एक और समझ लीजिए, R इजिकल टू अगर आपका दिया हुआ k ब्रैकेट a का स्क्वायर डिवाइड बाई b, तो अब कोटि कितनी होगी बच्चों। तो घात जो थी बच्चों आपको क्या थी, यहाँ 2 और यहाँ कितनी है 1, तो कोटि कितनी हो सकती है बच्चों 2 + 1 कितनी होगी 2 + 1 तो कितनी होगी बच्चों 3। क्लियर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं बच्चों तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बच्चों घात किस में डिवाइड में, एक्यूरेट पावर क्या होगी बच्चों वो होगी R इजिकल टू k ब्रैकेट a की पावर 2 और b बच्चों ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी -1। तो इस तरीके से बच्चों कोटि कितनी हो जाएगी, तो बच्चों कोटि हो जाएगी 2 - 1 मतलब बच्चों कितना 1। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर नीचे कोई पावर दी होती है किसी रिएक्टेंट की तो आप उसे ऊपर लेके जाएं और पावर को इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 4.3 क्वेश्चन। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 4.4 क्वेश्चन। तो बच्चों एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे इसमें वो बच्चों कुल 9 क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, जिनमें से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सिलेबस रिड्यूस हो चुका तो उसकी वजह से बच्चों वो हट गए हैं, दोनों सक्रिय ऊर्जा से थे। तो अब जो हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन होगा वो होगा 4.4 क्वेश्चन। कौन सा बच्चों 4.4। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.4 आपके सामने है, वो है बच्चों अणु x का y में रूपांतरण कौन सी कोटि का बच्चों द्वितीय कोटि का है। ये ध्यान रखें बच्चों कौन सी कोटि का है, द्वितीय कोटि का है। तो x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि के अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप कहेंगे कि सर हमारे कोर्स में तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि है। जी हाँ बच्चों, हमारे कोर्स में शून्य और प्रथम कोटि है, तो फिर बच्चों द्वितीय कोटि का क्वेश्चन क्यों दिया गया है। क्योंकि बच्चों द्वितीय कोटि का क्वेश्चन नहीं दिया गया है, क्वेश्चन किसका है बच्चों वेग नियम का है। किसका है, वेग नियम का। यहाँ पर बच्चों कोटि का नहीं है, यहाँ से आपको द्वितीय कोटि के लिए समय नहीं पूछा जा रहा, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक नहीं पूछा जा रहा। क्या पूछी जा रही है, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर बच्चों तृतीय कोटि की भी हो सकती है, 1 कोटि में भी आ सकता है और हाफ कोटि की भी आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों x का किस में रूपांतरण होता है बच्चों, तो x का रूपांतरण होता है y में। किस में होता है, y में। तो देखें बच्चों सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, अभिक्रिया तो बच्चों x से क्या बनता है y, तो x एरो y के लिए। ठीक है बच्चों, तो x एरो y के लिए जो वेग नियम होगा के लिए वेग नियम, तो बच्चों वेग नियम क्या होगा, वेग नियम होगा बच्चों R इजिकल टू K और बच्चों किस पे डिपेंड करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर। मतलब x की पावर कितना बच्चों 2, y पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। तो वेग नियम बच्चों आपका कितना हो गया R इजिकल टू K और x का बच्चों स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि का है, x का y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए बच्चों पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला x की सांद्रता कितनी कर दी बच्चों 3 गुनी, तो या तो x की जगह बच्चों दूसरे क्वेश्चन में कितना रख दिया जाए 3x, कितना रख दिया जाए बच्चों 3x। ठीक है, और या x की कोई सांद्रता मान ली जाए बच्चों पहले 1 या 2 समथिंग। ठीक है, चलिए बच्चों माना R1 इजिकल टू बच्चों कितना हो गया k और ब्रैकेट x की स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर बच्चों कितनी होगी 1। दूसरे इक्वेशन की बात करते चलते हैं बच्चों, x की सांद्रता 3 गुनी करने पर, माना x की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग R2 हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, वेग R2 हो जाता है। तब बच्चों क्वेश्चन किस तरीके से हो जाएगा, तब क्वेश्चन हो जाएगा R2 इजिकल टू K
और बच्चों x की सांद्रता कितनी हो गई 3x, कितनी हो गई 3x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? तो जो आपका आंसर था बच्चों वो कितना हो गया R2 = K, और बच्चों यहाँ से 3 का स्क्वायर मैंने रिमूव कर लिया और अंदर क्या बचेगा x का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों R2 = 3 का स्क्वायर 9K और x स्क्वायर। चाहो तो बच्चों kx स्क्वायर की वैल्यू यहीं से पुट कर दो, कितना हो जाएगा R1, या दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तब भी बच्चों कितना आ जाएगा 9 गुना आ जाएगा। कितने गुना आ जाएगा 9 गुना। देखें जरा कैसे, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R2 / R1 = कितना हो गया बच्चों 9K और x का स्क्वायर। बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ x का स्क्वायर डिवाइड में क्या हो गया K और x का स्क्वायर। kx के स्क्वायर से बच्चों kx स्क्वायर, तो R2 / R1 कितना हो गया बच्चों 9, या क्या हो सकता है बच्चों R2 = कितना हो गया बच्चों 9R1, कितना हो गया बच्चों 9R1। अतः वेग कितना हो जाएगा बच्चों 9 गुना। मैं ही लिख देता हूँ, अतः अभिक्रिया का वेग 9 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा बच्चों 9 गुना। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसे समझ लीजिए फिर बाद में बात करते हैं बच्चों बाकी क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों मैंने मान लिया था पहले कि वेग नियम समथिंग जो भी दिया होता है, क्योंकि द्वितीय कोटि की थी तो पावर कितनी आ गई आपकी 2। फिर क्या कहा था बच्चों सांद्रता 3 गुनी कर रहे हैं, तो मैंने x की जगह कितना रख दिया बच्चों 3x, और दोनों को क्या कर दिया बच्चों डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों और देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं आपको 1-2 और बता देता हूँ। माना बच्चों कोई अभिक्रिया है A + B एरो प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, इस अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम है वो है R = K ब्रैकेट A का स्क्वायर और B। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बच्चों पार्ट है, पार्ट नंबर 1, A की सांद्रता 2 गुनी करने पर, कितने गुनी करने पर बच्चों 2 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बेटा, मतलब क्वेश्चन में बेटा किसकी सांद्रता की है केवल, तो सांद्रता हमने चेंज की है बस A की। किसकी A की, कितनी की है 2 है। तो मान लीजिए बच्चों पहले वेग था R1 = K ब्रैकेट A का स्क्वायर और B, तो A की सांद्रता बच्चों कितनी कर दी 2 गुनी, तो मान लीजिए वेग कितना हो गया R2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा K, और A की सांद्रता जितनी भी की थी वो कितनी कर दी 2A, तो 2A का स्क्वायर डिवाइड बाई B का स्क्वायर। तो R2 = बच्चों कितना आ गया K, 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 4, मैंने बाहर निकाल लिया बच्चों A स्क्वायर और B। तो बच्चों आप देख रहे होंगे तो ये कितना आ गया R2 = आपका आ गया 4K A का स्क्वायर और B। ठीक है बेटा, या तो दोनों को डिवाइड कर लीजिए, ये समझ लिए बच्चों ये आपका R1 कितना है K A स्क्वायर और B, K A स्क्वायर और B। तो बच्चों A स्क्वायर और B ये कितना हो जाएगा आपका R1, कितना हो जाएगा R1, तो R2 बराबर कितना हो गया 4R1, मतलब वेग कितना हो जाएगा बच्चों 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, चलिए इसका पार्ट नंबर 2 बना लेते हैं एक और। A की सांद्रता 3 गुनी व B की सांद्रता 2 गुनी करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। B की सांद्रता बच्चों कितनी कर दी 2 गुनी। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, A की सांद्रता कितनी थी 3 गुनी और B की कितनी कर दी बच्चों आपने 2 गुनी, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा देख लीजिए। मान लीजिए पहले वेग कितना था R1K ब्रैकेट A का स्क्वायर और B। ठीक है बच्चों, फिर क्या कर दिया उसने R2, तो बच्चों A की सांद्रता कितनी कर दी 3A, कितनी कर दी 3A का स्क्वायर, और B की कितनी कर दी बच्चों 2B। तो यहीं से बच्चों आपका हो जाएगा ये R2 = कितना हो गया बच्चों K, 3 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा 4, तो मैंने दोनों आगे ले लिए, ये हो गया A स्क्वायर और B। तो 9 चौक बच्चों कितना हो गया 36, तो R2 = कितना हो गया 36 × K
सॉरी बच्चों 2 का तो स्क्वायर ही नहीं होगा, तो 2 का कितना आएगा 2 का कितना आएगा 2, और आंसर कितना हो जाएगा आपका 18k ब्रैकेट a का स्क्वायर और b। इस सब की वैल्यू बच्चों कितनी है r1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 18 गुना, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 18 गुना। क्लियर। तो बच्चों क्वेश्चन आपसे कुछ भी कह सकता है, अभिक्रिया की दर आपकी आधी भी हो सकती है, तो बच्चों वो अभिक्रिया की दर आधी कराए 1/3 कराए कुछ भी करा सकता है। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों हमने आज क्वेश्चन किए 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी बच्चों अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को बच्चों देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।